नारद, अहो मुनि नारद, इधर भगवान के भक्तों मेरी माता बहनों, देखिए किसी गांव में एक किसान रहा करते थे। किसी गांव में एक किसान रहा करते थे, लेकिन किसान बेचारे बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहे थे और उसी समय पर उनकी किसानी घर से भोजन लेकर के आ गई और भोजन लेकर के आ गई। कहने लगी, सुनने ना, उनका है, अरे हर रोक दो, भोजन कर ले। किसान बेचारो आए गए हो, हर को वहीं छोड़ दिया, हल को आ करके बैठ गया। जैसे ही उसने भोजन को खोल करके खाने की चेष्टा की, तभी देखा पली तरफ से एक संत महात्मा आ रहे थे। संत जी को देखा, उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगा, महाराज। हाँ, किसान बोला, महाराज थोड़ा सा भोजन खा लो। संत महाराज कहने लगे, भैया मैं तो भोजन करके आए हूँ, लाला रे तू भोजन खा ले। नहीं महाराज, थोड़ा सा तो भोजन तुम्हें करना पड़ेगा, तुम भोजन के समय पर आए हो। क्योंकि देखिए पता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। अगर कोई बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और तुमने उसे भोजन करा दिया तो समझ लो एक यज्ञ पूर्ण हो गया तुम्हारा। अब तो उन्होंने भोजन दे दिया, एक रोटी महात्मा ने खाई। संत बाबा पूछने लगे, बेटा किसान, हाँ बाबा, तू जी बताए लाला कछु भजन भजन कत्तो है कहना है? उन्हीं महाराज मैं कछु भजन नहीं जानतो, मेरो तो जी हालू ही भजन हो, मेरो तो यही काम है। महाराज जी बताओ भजन से होता क्या है? लाला तू प्रभु का भजन करेगा तो तेरा घर परिवार सुखी रहेगा, अन्न धन से तेरा घर भरा रहेगा। ऐसी बातें बताई तो कहने लगे, भगवान मैं तो जानतू नहीं, मैं भजन को कोई मंत्र ही दे दो। भगवान कहने, संत भगवान कहने लगे, ठीक है लाला, मैं तो मंत्र दे रहा हूँ, तू इस मंत्र का जाप करना। उन्हें बताओ भगवान, उनकी सुन, कमल धन लोचन, ये भगवान का नाम है, कमल धन लोचन। तू इस मंत्र का जाप करते रहना, कमल धन लोचन। पूरे दिन किसान ने हल चलाया, कमल धन लोचन, कमल धन लोचन, कमल धन लोचन बोलता रहा। संध्या हुई, हर को ढीला, अपने कंधे पर हल को रखा और बैलों को लेकर के आज जैसे ही आया है, हल को लेकर के जैसे ही घर पर आया, अब बेचारा उसने हल रखा, बैल बांधे। भगवान की कैसी कृपा हुई, वो मंत्र को भूल गया किसान। अब किसान मंत्र को भूल गया, किसानी से कहने लगो, तेने अच्छो नहीं करो, मेरो मंत्र भुलवा दो। किसानी कहने लगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, नहा लो, रोटी खा लो, तभी बाद में तुम्हें मंत्र याद आ जाएगा। अच्छा हाँ। अब तो किसान ने खाना खाया, भोजन खाया, रोटी खाई, जो कुछ भी था, स्नान किया, लेकिन फिर पूछी कछु याद आओ किसानी ने? किसान कहने लगो, बिल्कुल नहीं, को याद ना आयो, चलो सवेरे तक आ जाओ। सुबह हुआ, उन्हें अब याद आओ कि बिल्कुल नहीं आयो। वहां अपने कंधा पे हल रखो, बैल को लेकर के जैसे ही चलने लगो, कुछ मन में विचार आया, एकदम से ध्यान आया, बेचारा वो कमल धन लोचन तो कहना भूल गया, उसे याद आएगी, उनकी मंत्र याद आएगा, बोलो घपोचन घपोचन घपोचन। अपने खेत में हल को चला दिया उसने। तेज धूप पड़ रही है, किसी की नहीं सुनना और करता चला जा रहा है, घपोचन घपोचन घपोचन। उधर भगवान भूतनाथ भोलेनाथ का सिंहासन हिलने लगा। कहने लगे, रे जाओ, अरे कोई भक्त, धूप पड़ रही है तेज और मेरा अनन्य भक्त है, बहुत जोर से मेरा नाम याद कर रहा है, मेरा सिंहासन हिल डुल रहा है, जाओ जाकर के मेरे त्रिलोक में देखो। पार्षद आए, चारों तरफ को देखने लगे, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। पार्षद वापस लौट करके गए, कहने लगे, भगवान हाँ, ये बच्चा बीच में खड़े है, इसे बैठा लो बेटा। भगवान के भक्तों, मेरी माता बहनों, इधर
भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हिलने लगा। अब तो थोड़ी देर बाद देखा पार्षद आए, उन्होंने मृत्युलोक में आकर देखा कोई नहीं दिखा, लौट करके वापस गए, उन्हें कोई मिला। अरे के भगवान वहां पूरे सबरी मृत्युलोक में देखे आए, कोई ना मिलो, कोई ऐसा भक्त ना हो जो तुम्हारा भजन कर रहा हो। हाँ एक आदमी तो मिला था, वो कौन था? एक किसान था। और वो तुम्हारा नाम कह ले रहोगे तो करो घपोचन घपोचन घपोचन। कहने लगे अरे नाला को, वही तो मेरा भक्त है, धूम में मेरा नाम ले रहा है, जाओ उसकी रक्षा करो, उससे पूछो क्या बात है। कहने लगी पार्वती मैया जोरे बैठी, कहने लगी भोले बाबा हाँ एक बात पूछूं? और पूछो। क्या कहूँ आज कर रही भाई भांग तो नहीं मारी तुमने को, हाथों को सुलपा हो तो कोई तो ना मान लो, रोजीना चिलम माते हरी भांग घुट की पियो करते, आज मोह लगे को हरो बारो मारो तुमने। ऐसी क्या बात है? भोले बाबा का जो ज्यादा ही नशा है तुम्हें, कैसे नशा देख रहे हो देवी? अरे क्या भोले बाबा तुम नौकरियों को गपोचन कह रहे हो और तुम कह रहे हो मेरो ही नाम ले रहे हो, तुम्हारा जो नाम है का? भोलेनाथ हंस गए, कहने लगे देवी न जाने लोग कितने मुझे किस किस नाम से पुकारा करते हैं, मेरा अनन्य नाम है, मेरे नामों की कोई पता नहीं है। कहने लगे भोले बाबा मुझे तो तुम्हारी सौगंध में बिल्कुल विश्वास है ना रो। भोले बाबा ने कही सती तुम मानती नहीं हो, पहले भी तुमने जिद की थी भगवान राम को सीता का रूप धारण करके देखने के लिए, जांचने के लिए चली गई, तुमने माना नहीं, मैंने बहुत समझाया लेकिन फिर नहीं मान रही तुम। अरे के मान कैसे जाऊं, जो तो मानवे में बात होता है तुम मान जाऊंगी? नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं। तो चलो मेरे संग। दोनों ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण किया, मृत्युलोक में आ गए। और मृत्युलोक में आ गए भोले बाबा। देखिए बारिश पड़ती है, जब खेतों में गड्ढे हो जाते हैं और सूख करके पानी सूख जाता है और उसमें गड्ढे बन जाते हैं। भोले बाबा ने कही जाओ तुम जा मेरे भक्त से पूछ लो जो हल चला रहा है, मेरा नाम ले रो कहना है, और मैं यहाँ गड्ढा में बैठो जा रहा हूँ। भोले बाबा गड्ढा में बैठ गए। देवी मैया पार्वती मैया गई और पीछे से जाके बोली ओ भैया किसान, ओ भैया भैया किसान। धूप पड़ रही, किसान को मूड बैसी में ना रहो, किसान हल चला रहे बेचारो, बाने पीछे को लौट के देखो उनकी जाको ना सो जाए को जैसे तैसे तो मंत्र याद आओ है जी। और भोले भाई भी कितना आएगी जी, नहीं माने। ओ भैया किसान, उन्हें क्या बात है? भैया बात तो सुन ले, एक बात सुन ले। उन्हें बोल भैया हाँ तू किन को भजन कर रो है? एकदम गुस्सा में कहने लगो उनकी काऊ को कर रो सही तो जाते का मतलब? अरे तू जहाँ से निकले भाई रास्ता ना मुझे पर भजन कर दे, तू मेरे भजन में वादा कह डाल रही है, तू तो मंत्र में लो बाबू भुलवा भी चक्कर में रही है। ओ भैया तेरी सौगंध में चली जाऊंगी, तू बस जाई बात बता दे, तू किन को भजन कर रो है? किसान है बहुत तेज गुस्सा रही, वैसी तू पैरी पर रही, लाल आंख पर नहीं बाकी होगो। बोलो अरे तू जा गपोचन गपोचन गपोचन, फिर लगो पे हर चलाए बेटे। फिर भाई देवी मैया फिर बाजी पीछे से कहने लगे ओ भैया भैया तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तू मुझे एक ही बात बता दे बस। उन्होंने कहा जी बता दे तू किन को भजन कर रहा है? किसान को गुस्सा बहुत आई रही, बहुत जोर की गुस्सा में लाल पर गो, उन्हें मान ही ना है, कछु ले दे के जाई कि वैसे चली जाई। भैया चली जाऊंगी बस जाई बता दे तू किन को भजन कर रहा है? एकदम आंख निकाल के बोलो उन्हें कर रहा हूँ तेरे खसम को। पार्वती बोलेंगी तू बिल्कुल सही कह रहे जी, तो मेरे ही आदमी को भजन कर रो दारी को। मर गए भोले बाबा तुम्हारी जीव नाम होता है। पार्वती बोली एक बात और दमा की देखूंगी, जय जब जी मेरे आदमी को खसम को भजन कर रो है तो जदारी के जीव मालूम हो के तो कहाँ है जी, बात और पूछूंगी जाए। अब तो फिर बाजी पीछे पीछे भैया ओ भैया किसान, और फिर पीछे भर गई। अब तो तू मंत्र भुलवाए की मां नहीं मुझे दिख रोटम। अरे जा दे अभी मैं तेरे हाथ जोड़ू, कहीं मेरे पीछे पड़ गई है, निकल ले यहाँ से। उन्हें भैया रुक जा, अरे भैया बात तो सुन ले। अरे के तेरी तो सुन हूँ जब मैंने अपनी कछु कही ना है, कहीं मेरे पीछे पड़ गई है। उन्हें भैया जी बताए तू मेरे आदमी को भजन कर रो, मान ली मैंने जी बात कि तुम्हें खसम को भजन कर रो है, तो जी बताए तो जेऊ मान में हो तो कहाँ है? अरे अगर निकल ले मैंने तो आदमी की छठी खाई है का हो कहूँ, मैंने तो बताया नहीं, तो अब तू निकल जानता है तुम्हें क्या मतलब है? भैया तेरे हाथ जोड़ रही हूँ भैया, तू जाई बातें बता दे बस, मैं सोई चली जाऊंगी। जब तू मेरे खसमों को भजन कर रहा तो हथ कहाँ है? किसान है फिर बहुत जोड़ की गुस्सा आई, आंख लाल को करेगी, बोलो एक तुमको नहीं माने मान जाऊंगी भैया बता दे बस। उन्हें परवा ससुर गड्ढा में, बोले बाबा गड्ढे में पड़े।
उनकी तुम्हारो नाश हुआ है तुम्हारो जो तो बिल्कुल ही सही बात नहीं करी। भोले बाबा तुम्हारे जेऊना में मोह तो आज ही मालूम पड़ी है। भोले बाबा कहने लगे देवी यही तो बात है। तालियां बजाते हुए सभी भक्तवर बोलेंगे।